पुराना टाइम में बात सुनी होगी, जब जब सत्ता की अनक होती है, जब जब सत्ता की अनक होती है तो सत्ता अपने बट और बूटों पर आवाज़ों को कुचलने का काम करती है। अनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। शर्म और हया सब कुछ सियासत बेच रही है। निकम्मेपन की बेशर्मी यदि आंखों पर चढ़ जाए तो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले किसानों को रोंदने की कोशिशें करती है। तो ये हालात इस सत्ता के हैं, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा भाई। मायर टोल के पास किसानों ने इस टोल को बंद कर दिया है। वजह है जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक का सिस्टम बनाया गया है, मंडी में जब ट्राली जाएगी उस दौरान जो बायोमेट्रिक का सिस्टम बनाया है उसके विरोध में यहाँ पर किसान नेता पहुँच गए हैं, जिनमें से यहाँ पे जो है कोच साहब नज़र आ रहे हैं और भी बहुत सारे किसान नेता अपने अपने क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचे हैं। सुरेश लाडवा से पहुँचे हैं यहाँ पर, इनसे जान लेते हैं कि भाई ये सांकेतिक जो यहाँ पर बंद किया गया है और ये आगे कितना लंबे समय तक चलेगा, और थोड़ी सी जो सरकार ने एक तरह से शिकंजा कसने का प्रयास किया है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं सुरेश भाई से। सुरेश भाई साहब, समय समय पर आप करते तो रहते हैं आंदोलन इस प्रकार के, लेकिन आज ये जो है क्योंकि अभी लावणी का टाइम है, सरसम और गेहूं की कटाई चल रही है, लोगों ने अपनी कणक जो है मंडी में पहुंचानी थी, लेकिन उससे पहले एक पेंच फंसा दिया बायोमेट्रिक सिस्टम का। यानी जो किसान होते हैं वो वैसे ही बेचारे थोड़े से भोले भाले होते हैं, उनको ये कहाँ ऑनलाइन के और ऑफलाइन के गेम में फंसा करके खड़ा कर दिया। अगर वो इतने ही पढ़े लिखे होते तो वो कहीं तो ड्यूटी लग जाते, एसडीएम लग जाते, अफसर लग जाते। वो खेती बाड़ी इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई थोड़े भोले भाले किसान हैं, उनको फिर इस सिस्टम के अंदर फंसा दिया। आप युवा हैं, पार्टी से भी जुड़े, आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे मैटर को? मोहित भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज जो ये कॉल है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है 11 से 3 बजे तक का एक सांकेतिक धरना, और वो सांकेतिक धरना सरकार के द्वारा जारी किए गए किसानों के लिए उन फरमानों के खिलाफ है कि मंडी में यदि किसान फसल लेकर के आएगा तो बायोमेट्रिक होगी, उसका फ़ोटो खींचेगा, उसका ट्रैक्टर का फ़ोटो खींचेगा। आपका एक शॉर्ट नोटिस में एक बात मैं बताऊं, किसान का जो ट्रैक्टर ट्राली है ना, ढुलाई के लिए सरकार में अलाउड नहीं है, आपको भी पता है। उसका नंबर चढ़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बायोमेट्रिक गुट्ठे किसके लागे हैं। शुरू से लेकर के आज तक के किसानों की फसल बिकती आई थी, पहली सरकारों में भी बिकती आई, अब भी बिकती आई थी, लेकिन ये बायोमेट्रिक का प्रोपगंडा क्यों है, इसके पीछे का यदि मैं आपको एक रीज़न समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, समझ साथियों को बताना चाहूँ, तो ये सबसे बड़ी साजिश पहले मंडी ख़त्म करने की। मंडी को ख़त्म करके यदि किसान की फसल मंडी में नहीं जा पाएगी, धीरे धीरे करके यदि किसान की फसल नहीं बिकी तो किसान कर्जवान होगा। और हरियाणा के किसान की माली हालत वैसे ही ठीक नहीं है, और जिस आदमी का कर्जा हो गया तो उस आदमी की ज़मीनें छीनी जाएंगी, और ज़मीन छीन के न अपने 4-5 साथी, जो आरएसएस का एक एजेंडा है, यदि देश के ऊपर खुदा न खास्ता कभी मौका मिल जाए सत्ता करने का, तो देश की प्रॉपर्टी को अपने उन चंद साथियों को सौंप दो, तो आप देश के ऊपर कब्जा कर सकोगे, उस देश को गुलामी में डाल सकोगे। तो जिस तरीके से जो अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ों के दौर में क्या होता था, कोई साथी आवाज़ उठाता था, कोई मुद्दों की लड़ाई लड़ता था, तो अंग्रेज़ों का एक ही विजन था, आवाज़ें उठाने वालों को दबाओ, उनके ऊपर अत्याचार करो और इस देश की पूंजी को अपनी जगह पर स्टेबल करो। ऐसा ही हालात आज भारतीय जनता पार्टी, ये सत्ता में बैठे हुक्मरान तानाशाह लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये देश की प्रॉपर्टी अपने चंद साथियों के नाम करके इस देश को गुलामी की आग में झोंकने का काम ऐसा तो नहीं है सुरेश भाई, जैसे जितने भी आड़ती मंडी में बैठे हैं, ये जो सरकार के साथ जो इनका टाई अप होता है, इस पूरी मंडी को खत्म करके एक सुपर आड़ती उसको सारा बेचा जाए, यानी वही अपना बंदा बिठाया जाए, बड़ा जो सेठ आदमी हो, करोड़पति अरबपति आदमी, उसको ही सारी मंडी, यानी मंडी का भी प्राइवेटाइजेशन। देखो, मैं साथी आपके सामने एक ही चर्चा कर रहा था, भाई किस तरीके से मंडी को बंद किया जाए, किस तरीके से किसानों के ऊपर ये कोशिश है, ये एक छोटा सा अपना एक कोशिश कर रहे हैं। भाई किसान गुलाम बनने को तैयार है या नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इन प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ, किसान अकेला नहीं मरेगा, इससे खत्म होगा, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। एक बात बताओ, आप इन्होंने बोल दिया भाई बाहर से अनाज लेके आया जा रहा है हरियाणा की मंडियों में, बायोमेट्रिक कर रहे हैं। भाई एचपीएससी के हमारे वो साथी, आज 100वां दिन है उन साथियों का, हमारी उन बहनों का, हमारे उन भाइयों का जो एचपीएससी के अभ्यर्थी थे, वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, 100 दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं, सिर्फ बायोमेट्रिक, ये बायोमेट्रिक किसानों के ऊपर लागू कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के बजाय वहाँ पे बिहारी पर रखे हैं, कमाल की बात है यार। एचपीएससी का चेयरमैन आलोक वर्मा बिहार से है, जो हरियाणा के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा है।
आप वहाँ पे क्यों नहीं बायोमेट्रिक करते? हरियाणा का बंदा क्या एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का बंदा बनने लायक नहीं है? ये किसानों को एक कोशिश है, ट्रायल, एक पूरा ट्रायल है प्रदेश का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है तरीके तरीके के इस्तेमाल करो, लोग कितने तैयार हैं, ताली बजाओ थाली बजाओ, और ये कोशिश है। और यदि ये स्वीकार कर ली जनता ने तो इस देश को, इस प्रदेश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। सुरेश भाई, शायद सरकार के सरोकारों को ये बात पता नहीं है, जब किसान लामड़ी करता है ना, हाथ पे दराती लग जाती है उसके, और खून से लथपथ से जो बायोमेट्रिक करेगा तो खून के निशान छोड़ देगा वहाँ पर। कहाँ ये उसकी बायोमेट्रिक कराने चले हैं? देखिए सीधी सी बात है, हमें इस ऑनलाइन बायोमेट्रिक सिस्टम, गुट्ठा किसका लगा जाग रहे हैं? पुराना टाइम में किसी आदमी ने गुट्ठा टेक दिया नहीं किसी का, भाई 7 पीढ़ी लग जाएगी कर्जा तर देनी, अरे हमारा गुट्ठा टिकाने लग रहे हैं भाई। अब धीरे धीरे ये तो शीर्षासन कराने लग रहे हैं सीधा। ये तो सारी चीजें कर दी, इनका मुख्य एजेंडा एक ही है, आरएसएस की पॉलिसी। और आरएसएस की पॉलिसी जिस आदमी ने समझ लिया ना, ये संविधान को ना मान करके जो मनुस्मृति की जो सोच लागू करने की कोशिश करें, वो सबसे खतरनाक है हमारे। एक तो सरकार और ऊपर तो राम बसण कौन दे भाई साहब, के नाम अपना? राम भाई, सुरेश से नाम है भाई, गांव लाडवा है। लाडवा से हो भाई साहब। ये जो हालात बने हुए पिछले, किसानी खेती बाड़ी तो अपने दादा परदादा पहले भी कराया करते, अरे 2014 से पहले भी तो मंडी में जाया कर दी फसल, ना कोई बायोमेट्रिक होया करता, आराम से ट्राली भराया कर दे और बेच आया कर दे, और अपना राजी राजी ये नया नया सिस्टम कर दिया। जो इतने एमफिल पीएचडी होंगे तो मैं तो सरकारी अफसर ही नहीं लग जाते। बिल्कुल भाई साहब, कई गामा में जमींदार था, जब बात हो है नहीं वो नुका हमन तो मंडी के बारे में को नहीं बेरा भाई, कुकर तो गेट पास कटा है, कुकर के है निकले, हम तो मारे उन्हें पुणे रेट के मन गामा में बेचनी पड़ जाए, कोई 2000 ले, कोई आज के दिन जमींदार की जो मंडी में नहीं लेंदा, जो प्राइवेट खरीदे है वो के मन 2021 रुपये कणक खरीदने लग रही, तो जमींदार ने तो उन्हें लॉस में गिरा। दूसरी बात रही ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मैं इसी का जिक्र करूं था, इन्होंने नए पोर्टल बना दिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ना तो कोई पोर्टल ठीक ठाक चलते, परिवार पहचान पत्र इनके कटन लग रहे हैं, गरीब आदमी के पोर्टल पार्टल चलते नहीं, किसान उड़ जाने लग रहे हैं। पहली तो बात यह मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हर छठे महीने करवावे है जमींदार को, तो एक आदमी तो उन कागज कार्रवाई पर रह जे डेली की डेली, कदे उसका आधार कार्ड में नाम गलती हो गया, कदे उसका मेरी फसल मेरा छठे बिना। अच्छा सीएचसी सेंटर वाला की जे भरन लग रहा है छठे बिना, इवन कदे ऑनलाइन कर लो आपका फोन पे। आम आदमी जो अनपढ़ आदमी है उसने तो पता ही नहीं, वो सीधा सीएचसी पे जाओगा। 2014 से पहले तो किसी किसान ने सीएचसी सेंटर का मुंह भी नहीं देखा, तरिया धक्का था किसान ने बाढ़। वो अगर 10-20 रुपया की जगह 100 रुपये भी मांगेगा तो जमींदार ने देना पड़ेगा। ये किसान कार्ड बनवाने की गवा है, इसमें सीएचसी सेंटर वाले 150, 200 रुपये किसान पे एक लुटन लग रही है, लुटन लग रहे हैं। जी सुरेश भाई, देखिए एक बात है, तो पुराना टाइम में बात सुनी होगी, जब जब सत्ता की अनक होती है, जब जब सत्ता की अनक होती है तो सत्ता अपने बट और बूटों पर आवाजों को कुचलने का काम करती है। अनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, शर्म और हया सब कुछ सियासत बेच रही है। निकम्मेपन की बेशर्मी यदि आंखों पर चढ़ जाए तो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले किसानों को रोंदने की कोशिशें करती है। तो ये हालात इस सत्ता के हैं, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा भाई। मैं सोच रहा था कि मैं पिछले 10 साल का कार्यकाल देखूं तो मुझे कहीं किसी जिले में ये नजर नहीं आया कि वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो या कोई बड़ा कोई अस्पताल बनाया हो। हिसार का अस्पताल खड्डा का अस्पताल बोला जाता है, उसको तो नया बना नहीं पाए। स्मार्ट सिटी में नाम आता है हिसार का, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई आधुनिक लैब, ना कुछ। और मंदिर तो जरूर बने हैं, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो खूब हुई है। आपको एक बात बता दूं मैं, यदि आपने एक एजुकेशन को पर सवाल किया है, कुछ दिन पहले आपके सामने एक चर्चा में आएगा भाई जीजे यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंट करेंगे, सेल्फ करेंगे। तो आपके नोटिस के लिए मैं बता दूं, जो राज्यसभा में जो जाकर के जो बैठते हैं ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है राजस्थान से है, वहाँ से जो लोग उन यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है ना, वो राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं और सरकार के साथ में सेटिंगें कर करके। ये सच्चाई है भाई साहब। मैं क्योंकि मैं 1.5 किला का जमींदार हूँ, किसान का बेटा हूँ, जमीन पर काम करनी आदमी, हमने नुबेरा क्या हालात हैं, क्योंकि वो क्यों बनने देंगे, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ क्यों बनने देंगे? वो सरकार को फंडिंग करेंगे, भाई यूनिवर्सिटी हमारे पे है, भाई पूरे बालक पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटियाँ में बालक गरीब आदमी के बालक पढ़े हैं, तो ये लोग नहीं चाहते। भाई आम आदमी का बालक है सरकारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़े हैं। रही बात अगली चीज़ जो करप्शन से रिलेटेड हो, हर जगह पे आप मुद्दे उठा करके देख लो, भाई मंदिर बनाओगा, भगवान नू को नहीं कहता मेरा महल बनाओ जमीनी सतर पे। आज आवश्यकता है हरियाणा का एक आम आदमी ने, पटवारी तो खुद रिश्वत लेते पकड़े जाने लग रहे, रोज अखबार में आपने मंदिर का जिक्र कर दिया। मंदिर का अगर किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो मध्यस्थता करने के लिए कोई बड़ा सरकारी आदमी आ जाता है और सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति मध्यस्थता करने आ जाता है। ये किसान टोल पे बैठे, इनकी मध्यस्थता करने कोई नहीं आता। नहीं, ये सरकार, इस सरकार को नफरत है किसानों से।
लेकिन वोट चाहती है किसानों के। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं भाई, छः के लिए यदि पुराने बुजुर्ग थे हमारे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बात सुनो तो ये कांग्रेस जो बीजेपी के जो सत्ता में बैठे लोग 70 साल तक, ये बोल रहे हैं 70 साल तक उन बुजुर्गों ने इन लोगों की सरकार क्यों नहीं बनाई है, हमें 12 साल में पता लग चुका है भाई। 12 साल में हमने नू बेरा पट गया, हमारे बुढ़िया ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनाई। 12 साल में पसीना आ गया, बख्शा किसी को नहीं। आशा वर्कर ग्राउंड पे मनरेगा खत्म कर दी, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बेरोजगारी HPSC में हरियाणा में सबसे बड़ा करप्शन है, बाहर के युवाओं को भर्ती जा रहा है। धरती का सीना चीर के भाई साहब किसान तक बड़ी कोई अन्नदाता जो धरती का सीना चीर के आम जनता का पेट बढ़ रहा है, उसका बड़ा कोई भगवान नहीं है, उस भगवान को बर्बाद करने की कोशिश उन्हीं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भाई। मैरठ टोल के ऊपर ये धीरे धीरे कॉल दी गई थी, ये सांकेतिक एक तरह से धरना है जिसमें इस टोल को फिलहाल के लिए जो है ब्लॉक किया हुआ है, जिसका सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है सरकार को कि जो नियम कानून बना दिए हैं, जो कुछ पेचीदा फैसले लिए गए हैं मंडी में कणक पहुंचाने के, मंडी में अपनी फसल पहुंचाने के, वो किसानों की समझ से बाहर हैं। इस प्रकार के फैसले जो है किसानों का सर दर्द जरूर कर सकते हैं, कोई उनके घर में फायदा मुनाफा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्या में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, देखो इधर भी खड़े हैं पुलिस, उधर भी खड़ी है, चारों तरफ पुलिस खड़ी है। लेकिन सीधा सीधा सांकेतिक जो ये दिया गया, इसका मकसद ये है जो ये कानून नए बना दिए गए, मंडी में जाने से पहले भी कानून का जो है सामना करना पड़ेगा, इसको खत्म किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कुछ नई घटनाक्रम होता है तो वो भी आपको इस चैनल पे दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।